इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एमएसटी सीईटी 2022। मैग्नेटिक मटेरियल का अगर आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उससे आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एमएसटी सीईटी 2022। क्वेश्चन 1, कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ मैग्नेटाइजेशन। क्या क्वेश्चन में बोला है, लेट्स सी द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सैंपल ऑफ 2 ग्राम इज 8 into 10 to the power -7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हम पहले यहां से यहां तक का स्टेटमेंट समझते हैं कि हमें मैग्नेटिक मोमेंट इज 8 into 10 to the power -7 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, बोला किधर है, बताया किधर है, ये अलग अलग चीजें यू हैव टू फाइंड इट। तो मैग्नेटिक मोमेंट नेट रहता है जब भी हम मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। इट इज गिवन टू अस इज 8 into 10 to the power -7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब सैंपल कितना है, 2 ग्राम का है, मतलब ये भी एक वैल्यू दे के रखी हुई है। तो हमें यहाँ पे मास दे के रखा हुआ है, इट इज 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम। ओके, नाउ इफ इट्स डेंसिटी इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी को मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूं एंड इट इज गिवन टू अस इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल इज, तो मैग्नेटाइजेशन हमें बताना है, दैट मीन्स mz हमको बताना है। ठीक है, सो दीज आर द गिवन डेटाज। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अगर हम मैग्नेटाइजेशन फाइंड करने का फॉर्मूला देखें तो वो क्या रहता है, m नेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब m नेट मतलब यहां पे हमें मैग्नेटाइजेशन m नेट इज ये वाली वैल्यू हमको दे के रखी हुई है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज हमें वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं हम, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो वी ऑल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं इधर से वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगा तो इट विल बी मास अपॉन डेंसिटी। अब यहां से देखोगे तो मास हमें 2 ग्राम दिया हुआ ही है, तो मास 2 ग्राम दिया है। अच्छा, डेंसिटी किस में दी, डेंसिटी इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब थोड़ा ध्यान देना, सब एक्चुअली सब कुछ एसआई में निकालना है, एम्पियर मीटर मतलब, लेकिन हमारे पास सीजीएस में है, पर ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा था। अब 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, और ये सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मतलब न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। सी लिसन केयरफुली, अब यहां से आगे बात जरूरी है कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना रहता है। तो हम मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5 इंटू, अब सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए या सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 10 to the power -3 पावर लगता है। ठीक है, लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब करना होगा तो 10 to the power -3, तो क्यूब मतलब उसका भी स्क्वायर, तो उतना कितना आ जाएगा, 10 to the power -6, 0.5 इंटू 10 to the power -6 मीटर क्यूब आ जाएगा। दिस शुड बी इन योर माइंड। अब अगर वॉल्यूम हमारा 0.5 इंटू 10 to the power -6 है, लेट्स सॉल्व द फर्दर वैल्यू। हमें एमनेट कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10 to the power -7, करेक्ट। ओके, और वॉल्यूम कितना है, हमने निकाला है 0.5 इंटू 10 to the power -6। तो 0.5 को अगर मैं 5 बनाऊंगा तो ये पावर 10 to the power -7 हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो 8/5 बचेगा, क्योंकि ये और ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। तो 8/5 मीन्स 5 के टेबल में 5 1 जा 5, इट कम्स आउट टू बी 1.3 बचता है। तो 5 के टेबल में 30 इज 5 6 जा 30, सो इट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 2 बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी इन योर माइंड, दैट फर्स्ट वन इज वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है इधर, एंड सेकंड मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद परमेबिलिटी। सी क्वेश्चन, अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1000 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2.4 into 10 to the power -5 वेबर। ठीक है, तो यहां इधर मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई दिया हुआ है, और फाई कितना है, 2.4 into 10 to the power -5 वेबर। ठीक है, और ऊपर क्या दिया हुआ है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ध्यान से समझना, मैग्नेटाइजेशन फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड को समझाया किससे जाता है, एच से बताया जाता है, दैट इज 1000 एम्पियर पर मीटर। इसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं, रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके, इन अ बार, आयरन बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एरिया की वैल्यू दी हुई है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको यहां पे मैं कैलकुलेट करके मीटर स्क्वायर में कर देता हूं, तो 0.3 इंटू 10 to the power -2 का होल स्क्वायर करेंगे
क्योंकि हमें पता है अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 10⁻² का -2 करना पड़ता है, बट इधर स्क्वायर है इसलिए मैं -2 का भी क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 0.3 × 10⁻⁴। ठीक है, ओके। नाउ इफ दिस इज कंप्लीटेड तो एरिया निकल गया है अपना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बता गई है। लास्ट में हमको बोला है द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द आयरन रॉड। तो आयरन बार का परमेबिलिटी बताना है, मतलब क्या बताना है, म्यू बताना है हमें। अब थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, ध्यान दो। इफ वी हैव टू फाइंड परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज B = μ × H, क्योंकि यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी है, हमारे पास म्यू भी है, बस प्रॉब्लम B का है। तो अब B कैसे निकलता है, तो देखो ये बहुत सीधा कैलकुलेशन है। अगर हमें म्यू निकालना है यहां से तो B/H पता होना चाहिए। इसमें H हमें दे के रखा हुआ है, B निकालने के लिए हम जानते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज इजीली अवेलेबल, और हमको इससे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज B मिल जाएगा। तो B अब कैसे सॉल्व होगा, तो 2.4 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय एरिया इज 0.3 × 10⁻⁴। सो एक पॉइंट आगे लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -5 से +4 हो जाएगा। सो ये तो 8 आ जाएगा, इनटू ये 10⁻⁻1 एक्स्ट्रा बच रहा है, दैट मीन्स 0.8 मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ आई गेट इट B की वैल्यू यहां पुट कर दो, 0.8 डिवाइड बाय, ठीक है 0.8 नहीं, मैं 8 × 10⁻⁻1 लिखता हूं, डिवाइड बाय 1000 मतलब 10⁻3। सो म्यू निकालने जाएंगे अपन तो 8 × ये -3 ऊपर जाएगा, इट कम्स आउट टू बी -4। ठीक है, तो दिस इज माय ऑप्शन B। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ रॉड इज 349। सो ससेप्टिबिलिटी इज गिवन टू मी इज 349 एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम μ0 इज 4π × 10⁻⁻7। तो ये भी डेटा दिया हुआ है मुझे। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मतलब म्यू कितना होगा ये हमें बताना है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इफ यू नो द फॉर्मूला इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू = μ0 ब्रैकेट 1 + ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब μ0 कितना दिया हुआ है, ये 4π × 10⁻⁷ है। ठीक है, ब्रैकेट 1 + ससेप्टिबिलिटी इज 349, तो 349 + 1 इज 350। इसको 4π से सॉल्व करोगे ना तो 4π का 3.14 वैल्यू है, तो 4 × 3.14 इज 12। तो 12 को अगर 350 से सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 4396 × 10⁻⁷, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4400। ठीक है, इंटू 10⁻⁷, विच इज माई ऑप्शन D। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गैरोमैग्नेटिक रेशो का सिर्फ रेशो पूछा हुआ है, ये क्या रहता है वो। तो यहाँ पे बोला हुआ है m0 जो है ये मैग्नेटिक मूवमेंट है एंड L0 जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ गैरोमैग्नेटिक रेशो का क्या होगा, तो गैरोमैग्नेटिक रेशो क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन इट्स एंगुलर मोमेंटम, और उसकी वैल्यू क्या होती है, E/2m होती है। ठीक है, अब इसका मतलब हमें नहीं कुछ लेना देना है, हमें बोला है m को m0 से बताया है और l को l0 से बताया है, तो इससे ऑप्शन D करेक्ट आता है। सो मैग्नेटिक मटेरियल का हम अगर वेटेज देखेंगे तो ईच शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन तो है ही। ठीक है, बहुत कम फॉर्मूलाज है, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर्मूलाज का और न्यूमेरिकल्स का। इस वीडियो के अंदर हमने इतना ही किया है, क्योंकि इससे ज्यादा सवाल सीटी के अंदर ज्यादा देखने को नहीं मिला है अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो जितने भी सवाल कराए हैं उन कॉन्सेप्ट को सही से समझकर सॉल्व करो, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू लाइक एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।